हो जाइए तैयार मैथ्स के सवाल पर करने करारा प्रहार और तैयार है आपके लिए अंडर 24/7 बिहार और मैं चंदन आप सभी का करता हूँ अभिनंदन और बना रहे हमारा आपका बिहार अंडर 24/7 के साथ प्यार भरा बंधन। तो जी हाँ, बात करेंगे हम लोग सर मॉक टेस्ट पे। जी हाँ, मॉक टेस्ट बैच है, ये एमसीक्यू बैच है और यहाँ पे आपके सर मैथ्स के एमसीक्यू यहाँ पे होने हैं और बिल्कुल उसी लेवल का एमसीक्यू होगा जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो तैयार है आप सभी लोग। अब इसके नियम कानून क्या हैं, क्या नियम कानून है उस पर हम लोग बात कर ले। तो यहाँ पे आपको सर 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चंस आपको होंगे यहाँ पे, 20 क्वेश्चंस होंगे और 20 क्वेश्चन ही आपके परीक्षा में लमसम लमसम है। ठीक है ना, 20 क्वेश्चन ही आपके परीक्षा में लमसम लमसम है। और आपको यहाँ पे आज पहला मॉक टेस्ट है, इसलिए आज हम आपको सर 30 मिनट का हम आपको समय देंगे। 30 मिनट ज़्यादा हो जाएगा, 25 मिनट का हम आपको यहाँ पे समय देंगे। 25 मिनट का आपको आपके पास टाइम रहेगा। ठीक है, 25 मिनट का समय आपके पास रहेगा। तैयार हैं सभी लोग? आवाज वगैरह जा रही है ना सभी लोगों के पास? बता दीजिएगा एक बार, आवाज वगैरह जा रही है ना? यस। 30 मिनट का आपका 20 क्वेश्चन है, 25 मिनट का आपके पास समय मिलेगा। क्वेश्चंस हम आपको दे देंगे अभी, ठीक है ना, क्वेश्चंस अभी हम आपको दे देंगे, आप लोग बनाइएगा। यहाँ पे टाइमर लगा रहेगा, 25 मिनट के बाद फिर हम उसको डिस्कस कर देंगे। ठीक है ना, 25 मिनट के बाद हम उसको पूरे पेपर को डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। जब आपको स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ पे टाइमर आपका आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे टाइमर आपका आ जाएगा। ठीक है, कॉपी कलम लेके तैयार हो जाइए भाई, कॉपी कलम लेके तैयार हो जाइए। पूरे 20 क्वेश्चन अभी आपके सामने जाएंगे और उसको आप सभी लोग क्या करिएगा, यहाँ अपने आप बनाइएगा। उसके बाद लास्ट में फिर हम लोग पूछेंगे कितने अटेम्प्ट हुए हैं और कितना मार्क्स आया है फाइनली काट छाट के। ठीक है ना, यानी कितने सही कितने गलत हुए हैं और उस अनुसार आप लोग डिसाइड करिएगा। ठीक है, चलिए तो तैयार हो जाइए, मॉक टेस्ट जा रहा है आपके पास। चैट में जाएगा, चैट में जाएगा, पिन कर देंगे हम आपको चैट। ठीक है, चैट में पिन कर दिए हैं मॉक टेस्ट 1। ठीक है ना, चैट में पिन कर दिया गया है मॉक टेस्ट 1 और सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए। 9:05 से चालू करेंगे इसको। ठीक है, 9:04 हुआ है, 1 मिनट के अंदर में पेपर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अभी बनाना शुरू मत करिएगा। ठीक है, 9:05 से ही शुरू करेंगे, ईमानदारी से चलेंगे। चलिए, टाइम स्टार्ट है, टाइम स्टार्ट है। ईमानदारी से बनाना शुरू करिएगा। और कमेंट बॉक्स में आप सभी को आंसर नहीं करना है। ठीक है ना, आप सभी लोग अपना बना बना के अपने पास रखिएगा, लास्ट में हम लोग अटेम्प्ट पूछ लेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर मत कर दीजिएगा कि पहला का ए दूसरा का बी, ऐसा करके आंसर मत कर दीजिएगा। ठीक है,
तो आप लोग बना के अपने पास रखिएगा कि आप साइड में एक पेज पे अपना नोट करते चलिए, पहला का ए, दूसरा का बी, ठीक है? यहाँ पे कमेंट्स नहीं करने हैं आपको।
चलिए टाइम अप हो गया भैया जी, टाइम अप हो गया, टाइम अप हो गया। अब सभी लोग अपना अपना अटेम्प्ट बता देंगे कि किसके कितने अटेम्प्ट रहे हैं, किसके कितने अटेम्प्ट रहे हैं, सभी लोग अपना अपना अटेम्प्ट बता देंगे। काजल जी का 12 है, बाकी लोग भी अपना अपना अटेम्प्ट बता दें। निखत जी का 16 है, सभी लोग अपना अटेम्प्ट बता दीजिए पहले, उसके बाद आगे बात करें। राहुल जी 10 हैं, धनजीत जी 6 हैं, सुषमा जी 13 हैं, दिवाकर जी 15, खुशबू जी 14, रंजना जी 15, 15 10। स्कोर बहुत तो कम है भाई, स्कोर तो कम है, ऐसे ना काम चलेगा। आइए सॉल्यूशन पे आते हैं, इसके सॉल्यूशन क्या है, कैसे कैसे सवाल को हम लोग बनाएंगे। पहला सवाल है कि एक व्यापारी 20% लाभ पर गेहूं को बेचता है और वह वास्तविक वजन से 20% कम तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। तो 20% लाभ पर बेचता है तो सबसे पहले तो 20% का प्रॉफिट उसको डायरेक्ट है, 20% प्रॉफिट उसको डायरेक्ट है, ठीक है। इनडायरेक्टली वह 20% कम तोलता है, मतलब 1000 ग्राम के जगह पे वो 20% कम तोल रहा है, मतलब 800 ग्राम दे रहा है। कितने ग्राम का लाभ कमाया, तो 200 ग्राम का। आधार क्या बनेगा, तो बेची गई वस्तु की संख्या, प्रॉफिट लॉस में पढ़े होंगे आप लोग। आधार क्या बनता है, बेची गई वस्तु की संख्या। कितना प्रतिशत, तो इंटू का 100 कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से आप देखेंगे कि लाभ जो हो जाएगा वो 25% का हो जाएगा। अब आप देखेंगे 20% डायरेक्ट है, 25% इनडायरेक्ट है, टोटल जो प्रॉफिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 20 + 25, 20 + 25 और प्लस आपका क्या हो जाएगा, 20 × 25 डिवाइड बाई 100। जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपका 20 25 45 और 5 कितना, ओवरऑल जो लाभ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। तो 50% इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर बन जाएगा, ठीक है। कितने लोगों का सही हुआ, गलत हुआ, ईमानदारी से अपना रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि ए बी से 20% तेज दौड़ता है, ये ए है ये बी है, 20% तेज दौड़ता है। 20% मतलब क्या होता है, 1/5, यानी बी का स्पीड 5 है तो ए का स्पीड 6 है। कह रहा है कि एक दौड़ के मुकाबले में बी को 11 मीटर से हरा देता है, बी को कितने मीटर से हरा देता है, 1 से हरा देता है, और ये 1 बराबर कितना है, तो 11 मीटर है। तो पूछा है कि दौड़ की लंबाई क्या है, तो दौड़ को तो कंप्लीट इसने किया, ये तो अभी पीछे रह गया, दौड़ को कंप्लीट इसने किया, तो दौड़ की लंबाई कितनी, तो आप कहेंगे 6। एक आम का वैल्यू 11 मीटर है, तो 6 आम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 × 6 66 मीटर, 66 मीटर आपका उत्तर बन जाएगा, 66 मीटर उत्तर बन जाएगा, ठीक है। ये तो रेशियो का सवाल है, P + Q रेशियो, Q + R रेशियो, R + P आपका डेटा दिया हुआ है कि P + Q, Q + R, R + P = 4x = 5x = 7x। अब इसको जोड़ते हैं तो 2 × P + Q + R, P + Q + R = 4 5 9 7 कितना, तो 16x। अब ये दो P + Q + R = आपको 12 दिया हुआ है, = आपका 16x है। अब यहाँ से आप इसको काटेंगे सर, 8 दूना के 16, अब 8 × 12 मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। x बराबर आपका 3/2 आ गया। अब आपसे r का मान पूछा है, तो अब देखिएगा कि P + Q + R = आपका 12 दिया हुआ है और अपने को r चाहिए, तो P + Q को माइनस करना पड़ेगा। P + Q कितना है अपना, तो 4x है, 4x, x का मान कितना है, तो 3/2 है, तो 2 से इसको काट दिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब इसको P और Q घटा देंगे तो R का जो मान आ जाएगा वो 12 में से 3 दूना का 6 घट जाएगा, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6। 6 विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए अब ये कह रहा है कि 2 4 6 8 और इसी तरह के 50 क्रमिक छूटों के परिणाम स्वरूप एकल छूट प्राप्त होगी, एकल छूट प्राप्त होगी, आपसे पूछा है। करे 2%, 4%, 6%, 8% और इस तरह का 50 क्रमिक डिस्काउंट है,
तो ये किसके बराबर, किसके एकल छूट के बराबर होगा? तो मैक्सिमम डिस्काउंट जो मिल सकता है वो 2, 4, 6, 8 और इस तरह का 50 है, तो 50 है तो 2-2 के गैप पे जाओगे तो लास्ट डिस्काउंट जो होगा वो 100% का होगा। और जो भी दाम आ रहा होगा, 1 रुपया, 2 रुपया या जो भी जितना पैसा आ रहा होगा, लास्ट में 50वां डिस्काउंट जब हम देखेंगे तो वो 100% का आपको दिख जाएगा। 100% का आपको दिख जाएगा, मतलब सामान आपको फ्री में मिल जाएगा। और वैसे भी आप जानते हैं कि डिस्काउंट मैक्सिमम 100% से ज्यादा नहीं दिया जा सकता है ना। 100% से ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ठीक है, बढ़ जाए आगे भाई जी। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 10, 12, 14, 16, 18, 50 जाइएगा तो 50 दूना 100, 2-2 के अंतराल पर है तो 50 दूना 100। लास्ट में जितना भी दाम आ रहा होगा, 1 पैसा आ रहा होगा, 2 पैसा आ रहा होगा, 10 पैसा आ रहा होगा, जो भी दाम आ रहा होगा, लास्ट डिस्काउंट 100% का हो गया। मतलब जो भी दाम आ रहा है ना वो भी आपका खत्म हो गया, फ्री में हो गया सामान। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितने का हो गया? तो वो 100% का हो गया। ठीक है, चलिए इसके अभाज्य गुणनखंड की संख्या आपको ज्ञात करनी है। अभाज्य गुणनखंड, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बेस को प्राइम बनाते हैं। बेस को क्या करते हैं, प्राइम बनाते हैं। तो ये 6 है तो इसको बेस को प्राइम बनाएंगे 2 गुना 3 और इसकी पावर 5 हो जाएगी। 15 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3 गुना 5 और इसकी पावर कितनी, तो 4। 25 है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 5 गुना 5 और इसकी पावर कितनी, तो 7। अब क्या करते हैं, बेस को प्राइम बनाते हैं, फिर पावर को जोड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि 2 पार्ट में टूटा है, मतलब 2 फैक्टर में टूटा, पावर 5 है, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10। 2 फैक्टर में टूटा, पावर 4 है, 4 दूना 8। 2 फैक्टर में टूटा और पावर 7 है, 7 दूना 14। अब इसी को क्या करना होता है, जोड़ देना होता है। 14, 8, 22, 10, 32। टोटल कितने प्राइम फैक्टर होंगे, तो 32। 32 प्राइम फैक्टर होंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, कहता है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कहता है यदि इसकी त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, गोले का अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करें तो नॉर्मली क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर हम रेडियस को डबल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई 2 आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर रेडियस को डबल कर देंगे तो 4 पाई 2 आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तब आप देखेंगे साहब कि तब हम देखेंगे कि क्या रिलेशन है, 4 पाई तो खत्म। अब ये आर स्क्वायर है और ये क्या है, 4 आर स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर तो खत्म, तो 1:4, यानी सीधा सीधी हम कह सकते हैं कि पहले अगर अपना सरफेस एरिया 1 है तो अब जो सरफेस एरिया हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। मतलब हम यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि सर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना हो जाएगा। तो पहले टोटल सरफेस एरिया अपना 2464 है, तो अब क्या कर देंगे हम, 2464 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 चौका 16 की 6, हाथ में बचा एक ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है, वैसे आपको नॉनअब्दीज वगैरह भी रहेगा। ठीक है ना, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 4 चौका 16, 6 चौका 24, 1 25 की 5, हाथ में बचा 2, 4 चौका 16, 2 18 और 4 दूनी 8, 1 9, 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ये तो सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कर भी लिए होंगे आप लोग बड़े आसानी से। क्या था कि सबको पहले जोड़ना है, 4 4 8 4 12 4 16, 16 में 4 से भाग दीजिए तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे 2 में 2 से पहले भाग पड़ेगा 1, उसके बाद 2 2 4 2 6 और 1 कितना, तो 7, 4/7 आपका उत्तर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, 4/7। कहता है एक दुकानदार ने अपने दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का उत्सव बट्टा घोषित किया और विजय ने मोबाइल फोन खरीदा और 960 का डिस्काउंट मिली है, तो मोबाइल फोन का एमआरपी क्या है। तो ये तो सिंपल सी बात है कि सर 960 रुपए का डिस्काउंट मिला है और दुकानदार 30% का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, और आपको निकालना क्या है सर, एमआरपी। तो एमआरपी आर्टिकल का कितना, डिस्काउंट के केस में एमआरपी 100% होता है। अब इसको आप काटोगे साहब, इसको आप काटोगे तो ये आपका कट जाएगा 32 चांस में, है ना, 32 चांस में कट जाएगा। 32 गुना 100 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3200। 3200 आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या है कि 8 का पावर x इंटू 2 का पावर y है इज इक्वल टू 512 है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 3 का पावर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू आपका 96 है, तो x और y का मान क्या पॉसिबल है। अब यहाँ पे x और y का मान क्या पॉसिबल है। अब इसको तो हम लोग बनाने के चक्कर में नहीं जाएंगे, इसको हम लोग सीधा सीधी एलिमिनेट कर लेंगे, है ना, सीधा सीधी हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे। पिछला का 1 होगा ना, मतलब क्या कहना चाह रहे हो बिमलेश जी, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो भाई।
कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। अगर आप देखिए कि x बराबर हम 7 रखते हैं तो 8 का पावर 7 करते हैं तो दुनिया भर का आएगा, ठीक है, तो वो नहीं होगा हमारा। 8 का क्यूब रखते हैं, अगर हम x के जगह पे 3 रखते हैं तो 8 का क्यूब 512, 512 हो गया, तो 512 हो गया तो इसको 1 बनना पड़ेगा, मतलब 1 बनना पड़ेगा, मतलब बाई हमारा 0 होना चाहिए, तो बाई वहां पे 4 है, तब ये तो पॉसिबल नहीं हो पाया। जब 3 पॉसिबल नहीं तो 5 पॉसिबल नहीं, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है ना? अरे क्या है, सवाल तो कर तो रहा है भैया जी कि 960 रुपए का डिस्काउंट मिला और उसको 30% का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है ना, तो 960 जो है वो 30% के बराबर है। एमआरपी निकालना है तो एमआरपी 100% कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, सिंपल सा तो है भाई। नियत का तुलना नियत से, सवाल बोला 960 का डिस्काउंट है, हम बोल रहे हैं 30% का, एमआरपी निकालना है, एमआरपी निकाल दिए, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कहता है कि एक स्कूल में कार्यरत कर्मचारियों की औसत, जो कार्यरत कर्मचारी हैं उसका औसत वेतन 1050 है। यदि 15 अधिकारियों का औसत वेतन 5350 है और अन्य कर्मचारियों का 950 है, तो स्कूल में कार्य करने वाले अन्य कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें एलिगेशन लगा देंगे। अन्य कर्मचारी अदर्स की अगर हम बात कर ले तो अदर्स का जो सैलरी है वो 950 है, ठीक है, और 15 अधिकारी हैं। ऑफिसर की सैलरी की अगर हम बात करें तो ऑफिसर की सैलरी 5350 है, 5350 है। ओवरऑल बात कर ले तो ओवरऑल 1050 है। बस यहाँ से यहाँ का अंतर यहाँ कर लेते हैं और यहाँ से यहाँ का अंतर हम लोग यहाँ कर लेते हैं। रेशियो बनाएंगे तो ये 43 रेशियो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी ऑफिसर की संख्या 1 है, अदर्स की संख्या कितनी है, तो 43 है। सवाल कर रहे कि ऑफिसर की संख्या 15 है, हम करें कि 1 है, आपको निकालना है अदर्स की संख्या, तो अदर्स की संख्या कितनी, तो 43। अब इसको गुना कर लीजिए, तो गुना करेंगे तो 15 45 की 5 बच गया 4, 15 चौके 4, 15 चौके 60 4 64, 645, 645 हो जाएगा, ठीक है, 645 उत्तर बन जाएगा। जी भाई 645 उत्तर हो जाएगा। अब ये सवाल कर रहा है कि एक बर्तन है जिसकी धारिता आपकी 100 लीटर है, शुद्ध दूध से भरा है, बर्तन में 10 लीटर दूध को निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, तो प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, तो दूध की अंतिम मात्रा आपको ज्ञात करनी है, दूध की अंतिम मात्रा ज्ञात करनी है। काय को गुस्सा आएगा हमको भाई, ठीक है, ये 100 लीटर दूध है, ठीक है, 10 लीटर दूध हम इसमें से क्या करते हैं, निकालते हैं, 10 लीटर दूध हम निकालते हैं, तो आप देखोगे कि सर 100 में से 10 लीटर निकाल दिए, मतलब 10% हमने निकाल दिया, उसके स्थान पर उतना पानी डाल दिए, एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 टाइम्स मोर, यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, तो 10% हमने निकाल दिया, तो बच्चा भैया कितना, 90%, 90% मतलब 9/10, और कह रहे यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराया गया, तो 2 बार और कर लीजिए, 9/10, 9/10, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या कि लास्ट में दूध की मात्रा क्या है, तो नॉर्मा 81, 81 नवा 729, 729/10, ये आपका क्या हो जाएगा, तो 72.9 लीटर हो जाएगा, 72.9 लीटर आपका उत्तर बन जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि सर 8% प्रति वर्ष के दर से 1 वर्ष 3 महीने के लिए अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से दिए गए 5000 रुपए के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करिए, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना 8% है, 1 वर्ष 3 महीने के लिए, तो 1 वर्ष 3 महीने के लिए। तो अब ये सवाल जो है ना वो एट ए टाइम आप क्या है कि कैलकुलेटिव है, आप इसको छोड़ के जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक बार अर्धवार्षिक कैलकुलेट करेंगे तो रेट को आधा करेंगे, टाइम को डबल करेंगे, तो 1 वर्ष 3 महीना है तो 15 महीना है, तो 15 महीना 15 को डबल करेंगे तो भी आपका सर पॉइंट में ही रहेगा डेटा, मतलब 2.5 साल हो जाएगा। वार्षिक रूप से भी लेके चलिए तो 1 वर्ष 3 महीना है, तो यहाँ पे भी डेटा जो है वो आपका कैलकुलेटिव है, तो एट ए टाइम आपको इस सवाल को क्या करना पड़ेगा सर, छोड़ना पड़ेगा। परीक्षा में अगर आप बना रहे हो तो एट ए टाइम आपको सवाल को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये सवाल को एट ए टाइम आपको क्या करना है, स्किप करना है, ठीक है। अब ये कर रहा है 13 का पावर 2134 डिवाइडेड बाई 14,
व्हाट विल बी रिमाइंडर, शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल क्या हो जाएगा ये आपसे पूछ रहा है। तो आपने ये पढ़ा है कि a का पावर n डिवाइडेड बाई a प्लस 1, n आपका क्या है सर, इवन है, n आपका इवन है, तो रिमाइंडर आपका क्या होता है सर, रिमाइंडर आपका 1 होता है। ये आपने पढ़ा होगा, जहाँ भी पढ़ा होगा आप लोग तो ये पढ़े होंगे जरूर। तो ये आप देख पा रहे हैं 2134 है, और ये हम देख पा रहे हैं कि सर ये इवन है, ठीक है ना, ये इवन है, और ये हमारा क्या है सर, ये हमारा a का रोल निभा रहा है, नीचे जो है वो 14, दिस इज a प्लस 1 का रोल निभा रहा है। तो आपका ऐसा सिचुएशन में रिमाइंडर जो होता है वो आपका 1 होता है, ठीक है, रिमाइंडर जो होता है वो आपका क्या होता है सब 1 होता है। कहता है राधा बिंदु ए से 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलना शुरू करती है और श्याम बिंदु बी से x के स्पीड से चलना शुरू करता है। दोनों सी पर मिलते हैं और मुलाकात के बाद वे क्रमशः 4 घंटे और 9 घंटे में अपने अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। तो श्याम की चाल ज्ञात करनी। ये एक फार्मूला पे बनता है। फार्मूला क्या होता है कि S1/S2 इज इक्वल टू अंडर रूट T2/T1, T2/T1। तो S1 की बात कर लें तो एक की स्पीड जो है कि वो 30 है, दूसरे की स्पीड नहीं पता हमको। अंडर रूट T2 कितना है आपका 9, T1 कितना है आपका 4, इसकी रूट कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा 3/2। 3 से इसको काट दीजिए, 3 दाएं के 30, तो आपका S2 कितना हो जाएगा, तो 10 दूनी कितना, तो 20 किलोमीटर पर आवर। दूसरे इंसान की जो चाल है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। ये फार्मूले आपको अप्लाई होंगे, ये फार्मूले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जहां भी पढ़े होंगे सर ने पढ़ाया होगा ये आपको, ठीक है। S1/S2 इज इक्वल टू अंडर रूट T2/T1। तो जो आपका उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कहता है कि किस अनुपात में एक किराना व्यापारी को दो तरह का, एक 60 रुपए किलो, एक 65 रुपए किलो के चाय को मिलाना पड़ेगा ताकि मिश्रण की कीमत 71.3 रुपए प्रति किलो बेचकर वो 15% का लाभ प्राप्त कर सके। तो एक तो सिंपल एलिगेशन लगाना है, एक आपका 60 रुपए, एक आपका 65 रुपए है। जब इसको 71.3 के रेट से बेचते हैं, 71.3 रुपए प्रति किलो के रेट से बेचते हैं, 71.3 रुपए प्रति किलो के रेट से बेचते हैं, तो 15% का लाभ होता है, मतलब मिलता है 115। सबसे पहले मिश्रण का हम लोग सीपी निकालेंगे कि मिश्रण का सीपी क्या हो जाएगा। तो सीपी निकालने के लिए यहाँ पे इसको काटते हैं, 23 पचे 15 से, 20 पचे 100, और 23 से इसको काटिए, 23 तिया 69, बच गया 2, 23 से कम 23, 31 दूनी कितना, तो 62। 3.1 है तो 31 दूनी कितना हो गया, तो ये 62 हो गया। तो यहाँ से यहाँ का अंतर यहाँ से यहाँ का अंतर यहाँ, किस रेशियो में मिलाया जाए, तो 3:2 में मिलाया जाए, 3:2 में मिलाया जाए, ठीक है ना। 3:2 आपका उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये एलिगेशन पढ़ाया गया होगा, सर लोग पढ़ाए होंगे आपको। एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि एक अन्य विद्यार्थी आपका सर 60% अंक प्राप्त करता है और 35 अंक अधिक लाता है। तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक आपको ज्ञात करना है कि मैक्सिमम मार्क्स परीक्षा के लिए क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, पास पास की कॉन्सेप्ट है, पास पास कहता है 35% अंक लाता है और 40 अंकों से, कितने अंकों से भैया जी, 40 अंकों से फेल हो जाता है, प्लस का 40। और एक दूसरे एग्जाम में एक दूसरा छात्र जो है वो आपका दूसरा छात्र जो है वो 60% अंक लाता है और 35 अंक अधिक ले आता है, तो 35 कम कर देंगे तो ये इसका पास मार्क्स हो जाएगा। दोनों पास पास हो गया, ठीक है, पास पास हो गया, दोनों बराबर कर देते हैं। इसको उठा के इधर ले आइए, तो 35 है, माइनस का ये हो जाएगा 25%, ठीक है। इसको उठा के इधर ले जाइए तो ये माइनस का हो जाएगा कितना, तो माइनस का हो जाएगा 75। माइनस माइनस कैंसिल। आपसे पूछा परीक्षा का फुल मार्क्स बता दो, तो फुल मार्क्स तो आपका 100% का 100% इज इक्वल टू कितना, तो आप देखेंगे कि 25 तिया 75, तो 100 तिया कितना, तो 300। अगर हम परीक्षा का अधिकतम अंक ज्ञात करें तो अधिकतम अंक कितना, तो 300। अधिकतम अंक कितना हो जाएगा, तो वो 300 हो जाएगा। कहता है अरुण को एक भिन्न का 6/7 करना है, भिन्न का 6/7 करना है। गुना करने के बजाय उसने क्या किया, भिन्न को 6/7 से विभाजित कर दिया और इस प्रकार परिणाम वास्तविक मान से 13/70 अधिक था। तो भिन्न का मान ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि भिन्न का मान अपने x है। अब इस x में x का 6/7 करना था, लेकिन उसने ये गुना करने के बजाय उसने क्या कर दिया कि इस x में 6/7 से क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो परिणाम जो आया वो पता चला कि 13/70 अधिक था, परिणाम 13/70 अधिक था। तब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें तो अगर ये जो परिणाम आया है वो इससे ज्यादा है, इससे क्या है साहब, ज्यादा है। तो इसको जब हम ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा क्या, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे, साहब
इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7x/6। अब माइनस का 6x/7 इज इक्वल टू कितना, तो 13/70। 13/70। अब यहाँ से सोल्व करेंगे, x का मान निकाल लीजिए, उत्तर हो जाएगा। यहाँ से सोल्व करेंगे, x का मान निकाल लीजिए, उत्तर बन जाएगा। ठीक है, करा है ए ने 2250 रुपए के साथ एक बिजनेस शुरू किया। बाद में बी जो है वो 2700 रुपए के साथ जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में लाभ को 2:1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो बी कितने समय बाद व्यवसाय से जुड़ता है? तो ये पार्टनरशिप का कंसेप्ट है। पार्टनरशिप में हम लोग जानते हैं कैपिटल इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। किसने कितनी कितने समय के लिए लगाई। ठीक है, तो ए ने लगाया आपका 2250 साल के अंत में, यानी 12 महीने के लिए। ठीक है, बी ने लगाया आपका 2700 रुपया, कितने महीने के लिए तो नहीं पता, और वर्ष के अंत में प्रॉफिट को 2:1 में बांटा गया। अब यहाँ से सोल्व करेंगे, यहाँ से सोल्व करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे। अब यहाँ पे कैलकुलेट करिए, तो ये 0 से 0 पहले काट दीजिए, 2 से इसको काटिएगा, 6 चांस में कट जाएगा, 6 से इसको काट दिए, 6 चौका 24 बच गया, 3 6 35 45, 45 बचे 225, यानी एक्स बराबर जो आ गया वो 5 महीना, यानी 5 महीना के 5 महीने बी बिजनेस में रहता है। आपसे पूछा है कितने महीने बाद व्यवसाय से जुड़ा है, तो साल में होता है 12 महीना, 12 में से 5 घटा दीजिए, तो 7 महीने के बाद व्यवसाय से जुड़ा है। कितने महीने बाद जुड़ा है साहब, तो 7 महीने बाद जुड़ा है। ठीक है, कहता है 250 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 50 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि सर 250 पेन बेचने के बाद 250 पेन बेचने के बाद एक दुकानदार 50 पेन के एसपी के बराबर लाभ कमाता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 250 का जो एसपी है, 250 कलम बेचता होगा तो पहले 250 का उसको दाम मिलता है, 250 का सीपी, और प्लस एक्स्ट्रा उसको मिलता है 50 का एसपी, प्लस एक्स्ट्रा उसको क्या मिलता है साहब, 50 का एसपी। तब हम इसको लिख सकते हैं, इसको उठा के इधर ले जाइए, तो आप कहेंगे सर 200 कलम का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 250 कलम का क्या सर, कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ से एसपी बटा सीपी कर लीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 250 बटा का कितना, तो 200। तो अब देखिएगा कि 200 में खरीदा है आपने, 250 में बेचा है, कितने का लाभ हो गया आपको, तो 50 का लाभ हो गया। लाभ गुना 100, अब बट्टा का क्रय मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे 200। ये आप कैलकुलेट करिएगा तो कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, तो 25% का। 25% आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। प्रॉफिट लॉस में ये सवाल पढ़ाया गया होगा आप लोग को। ठीक है, ये आपको दिया गया कि x² - x - 6 = 0 है और y² बराबर 4 है, तो आपसे x और y के बीच में रिलेशन। तो इसको जब आप फैक्टराइज करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - x - 6 = 0 है, जब इसको फैक्टराइज करेंगे तब x का मान जो आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी 3 और 2, एक तो आपका 3 आ जाएगा, एक -2 आ जाएगा, डायरेक्ट ये x की वैल्यू है। ठीक है, फैक्टराइज करना पड़ेगा, जैसे आप तोड़िए, x² - 3x + 2x - 6, उसके बाद आप ले आइए, मतलब फैक्टराइज करके आपको x की वैल्यू लानी है। y बराबर अगर हम बात कर ले तो y बराबर आपका 4 है, तो 4 है तो y का मान जो हो जाएगा वो प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। कंपेयर करते समय एक बात का ध्यान रखना होता है कि सबको लड़वाना होता है एक दूसरे से, सबको लड़वाना होता है दूसरे से। अगर x का मान हम 3 लेते हैं तो y बराबर +2 है, यानी x क्या है साहब, बड़ा है। x बराबर 3 लेते हैं, y बराबर -2 है, यानी x बड़ा है y से। x बराबर -2 लेते हैं, y बराबर +2 लेते हैं, तो x आपका छोटा हो गया y से। और रीजनिंग में आप लोग पढ़े होंगे, अपोजिट साइन रिलेशन नहीं बनता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ई विल बी करेक्ट आंसर। अपोजिट साइन बन गया और अपोजिट साइन रिलेशन नहीं बनेगा साहब, तो क्या हो जाएगा कि रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश, जब संबंध स्थापित नहीं होगा, देन दैट सिचुएशन ऑप्शन नंबर ई विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ई आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था सर आपका टेस्ट। ठीक है, तो ये पहला मॉक था। ठीक है, पहला मॉक था, कल भी हम लोग इसी समय लेके आएंगे 9 AM पे दूसरा मॉक। ठीक है, कल भी हम लोग इसी टाइम पे 9 AM पे दूसरा मॉक लेके आएंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।